हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग के साथ जो हमारा इलेक्टिव सब्जेक्ट है डेटा माइनिंग एंड डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग कंप्यूटर साइंस फाइनल ईयर में उसकी जो क्विज़ 6 क्विज़ लेके आ रही हूँ। मैं आज के लेक्चर में 2 क्विज़ डिस्कस करूँगी, दोनों में ही 25 क्वेश्चंस हैं। तो टोटल आज आप लोग के 50 क्वेश्चन याद हो जाएंगे। दोनों का ही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी, आपको जब भी कंफर्टेबल हो। ये मैं आपकी हेल्प के लिए डाल रही हूँ। जैसे आप वीडियो लेक्चर देखते हैं, उसके बाद आपको कितना याद हुआ तो आप उसमें जो गूगल फॉर्म पे जो मैंने क्विज़ बनाई हुई है, इस पर आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हो। ये सेल्फ इवेल्युएशन के लिए है, ये आपकी चॉइस है। आप देना चाहते हो दो, नहीं देना चाहते हैं मत दीजिए, लेकिन ये आपके फ़ायदे के लिए ही है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, बेसिक डिटेल आप लोग इस तरीके से फिल कर लेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज़ इज़ यूज्ड एज ए समरी मेजर फॉर ए सैम्पल सच ए सैम्पल मीन। तो इसका हमारा आंसर है सैम्पल स्टेटिस्टिक। सैम्पल स्टेटिस्टिक ही जो सैम्पल होता है उसके लिए समरी मेजर की तरह यूज़ किया जाता है। द कंट्रोल चार्ट and procedure of descriptive statistics which are used to enhance a procedure can be classified into which of these categories। स्टेटिस्टिक्स की बात हो रही है तो ये स्टेटिस्टिकल टूल इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेट, हाइट और लेंथ को हम किस तरीके के वेरिएबल होते हैं। तो ये वेट, हाइट और जो लेंथ होती है ये एक रेंज होती है, उसमें से बहुत सारी वैल्यू ले सकते हैं, इनफाइनाइट वैल्यू ले सकते हैं। इनका कोई फिक्स नहीं होता, अगर फिक्स होता तो डिस्क्रीट होता, बट क्योंकि ये कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। किसी की हाइट 165.2 होगी, किसी की 165 होगी, किसी की हाइट 165.35 होगी। तो ये कंटिन्यूस वेरिएबल का एग्जाम्पल है। यदि आप कोई एक पर्टिकुलर रेंज में से कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है, तो आप कंटिन्यूस होता है। अगर कुछ रहता है कि ये कैटेगरी है, इनमें से ही कोई एक चूज़ करना फिक्स कर देते हैं, तब हमारा डिस्क्रीट रहता है। मोर ऑफन ईडीए रिलाइज ऑन ईडीए एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस एक विजुअल टेक्निक्स है, तो ये इसका आंसर विजुअल टेक्निक्स होगा, क्योंकि बॉक्स प्लॉट और ये हमारे बार चार्ट, हिस्टोग्राम सब ईडीए के में ही आते हैं। Which of the following gave rise to need of graphs in data analysis? डेटा एनालिसिस में ग्राफ की क्यों आवश्यकता पड़ी, मतलब इनमें से किस लिए आवश्यकता पड़ी। तो डेटा विजुअलाइजेशन के लिए आवश्यकता पड़ती है, कम्युनिकेट करने के लिए भी आवश्यकता पड़ती है, डिसीजन मेकिंग के लिए भी आवश्यकता पड़ती है। तो ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। यानी ग्राफ का यूज़ हम विजुअलाइजेशन में, कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग सभी में करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सप्लोरेटरी ग्राफ। एक्सप्लोरेटरी ग्राफ की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मेड स्लोली, एक्सेस आर नॉट क्लीनड अप, कलर इज़ यूज्ड फॉर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ऑल ऑफ द मेंशन। इसमें है कलर इज़ यूज्ड फॉर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है एक्सप्लोरेटरी ग्राफ के। डिफरेंट कलर यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को शो करने के लिए। Which of the following graph can be used for simple summarization of data? सिंपल समराइजेशन के लिए हम बार प्लॉट का यूज़ करते हैं। Which of the following information is not given by 5 number summary? 5 नंबर समरी के लिए हम जो हमारा बॉक्स प्लॉट होता है वो हमारा मीन को नहीं कंसिडर करता है, तो मीडियन एंड मोड इज़ द आंसर। फिर है द बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट डिस्प्लेज द नंबर ऑफ इंचेस ऑफ स्नोफॉल। ये डायग्राम दिया हुआ है, बॉक्स प्लॉट 5 नंबर समरी इसमें शो की गई है। तो ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द मीडियन अमाउंट इस बॉक्स प्लॉट में। ठीक है, इस बॉक्स प्लॉट में, क्योंकि मैं देख लेती हूँ यहाँ पे, सॉरी कि वो गायब हो गया, एक सेकेंड। ये जो हमारा ग्राफ था, इसमें एक्चुअली मैं मार्कर देखने की कोशिश कर रही थी, तो मार्कर नहीं दिख रहा है। तो ये जो हमारा जो ये बॉक्स है, ये बॉक्स जो आप लोग को विजिबल है, तो जो इसमें हमारे
जो ये लेफ्ट हैंड साइड पे है ये मिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। राइट हैंड साइड पे जो लास्ट पॉइंट है, जो लाइन ड्रॉ की हुई है, पॉइंट है 76, वो मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। जो ये बॉक्स है, तो बॉक्स का जो लेफ्ट मोस्ट जो पोर्शन है, जो 56 पे कोना है, वो हमारा Q1 को रिप्रेजेंट करता है। एंड जो लास्ट जो कोना है जो बॉक्स का, दैट इज़ ये हमारा 70, तो ये हमारा Q3 को रिप्रेजेंट करता है। और जो हमारा ये बीच में जो लाइन ड्रॉ की गई है, ये हमारा मीडियन शो करता है। तो जो हमारा मीडियन होता है वो है 64। फिर है ये डेटा सेट दिया हुआ है, ये आप मतलब अगर आपके पास पेन कॉपी ये सब है, आप लेके रखिएगा। तो इसमें क्या होगा कि जो ये हमारे नंबर है डिफरेंट, पहले तो आप ये कोशिश करिएगा जो भी डेटा सेट हमें दिया रहेगा बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट का, आप उसको अरेंज कर लेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर। ये डेटा ऑलरेडी अरेंज है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें आप मिनिमम वैल्यू, व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू, 5 इज़ द मिनिमम वैल्यू। तो जिस भी जैसे ये पूरा बॉक्स जो प्लॉट रिप्रेजेंट कर रहा है, इनमें से फर्स्ट का जो मिनिमम है वो 2 है और मैक्सिमम 19 पे है, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। 2, 3 एंड 4 में सभी का जो मिनिमम वैल्यू 5 पे है, तो दैट इज़ ओके, इनमें से कोई भी हो सकता है। एंड मैक्सिमम अगर हम डेटा सेट को देखें तो 19 हमारा मैक्सिमम है। तो हर सभी तीनों में 2, 3, 4 में सभी पे 9 जो कॉर्नर है वो 19 पे ही है। अब हमें क्या करना है, हमें मीडियन वैल्यू निकालनी है। मीडियन वैल्यू क्या होती है, जैसे इसमें कितने नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। और जो ये डेटा सेट दिया हुआ है इसमें 15 नंबर हैं, यानी जो हमारा 8वां पॉइंट होगा दैट इज़ हमारा मीडियन, वो मीडियन होगा। अगर 2 नंबर आते, अगर ये उस तरीके 20 या इस तरीके 10 बनता, तो हम 2 जो मिडिल वाले नंबर होते हैं उनको ऐड करके डिवाइड बाई 2 करते हैं। बट इसमें हमारा जो मिडिल नंबर मीडियन होगा वो क्योंकि कितने नंबर आए हैं हमारे, 15 नंबर हैं, तो जो 8वां नंबर है, 8वीं जो नंबर होगा दैट इज़ हमारा मीडियन। तो काउंट कर लेते हैं कौन सा, 8th पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 10 इज़ द मीडियन नंबर। क्लियर है। आप डेटा सेट देखेंगे, उसमें से आप काउंट करेंगे कितने नंबर प्रेजेंट हैं। हमारे टोटल 15 नंबर थे, उनमें से क्योंकि मिडिल वाली वैल्यू होती है दैट इज़ मीडियन। तो मीडियन अगर जैसे सपोज करिए 15 आ रहा है, तो 15 में 7 नंबर इधर, 7 नंबर इधर, यानी 8वां इज़ द मिडिल। बट अगर 16 होता, अगर 16 पॉइंट होते, तो 8 और 9 दोनों ही मिडिल पे आते। तो आप क्या करते, उन दोनों पॉइंट को आप ऐड करके डिवाइड बाई 2 करते। उसमें हम क्लियर नहीं कर सकते थे क्योंकि जैसे 16 है, तो 8 आप उसको इक्वल 2 भागों में आप पार्टीशन वैसे कर सकते हैं 8, लेकिन बीच का कोई नहीं बचेगा। तो उस केस में आप 2 मिडिल पॉइंट को आप ऐड करेंगे और डिवाइड बाई 2 करेंगे। तो यहाँ पे तो इजी है, 7 पॉइंट इधर छोड़ दीजिए, 7 इधर छोड़ दीजिए, 8 इज़ द मीडियन पॉइंट, तो हमारा 10 इज़ द मीडियन। तो 10 मीडियन इसमें 2 में है, तो आप 2 पे क्लिक कर देंगे। उसके अलावा आप Q1 भी निकाल सकते हैं। Q1 जो लेफ्ट मोस्ट पोर्शन होता है मीडियन का, उसमें से जो मिडिल पॉइंट होता है 8 है, तो दैट इज़ Q1। एंड जो लेफ्ट पोर्शन है 10 के इधर राइट मोस्ट पोर्शन है, उसमें से भी 17 इज़ द Q3। तो आप इस तरीके से सेकेंड हमारा आंसर आ गया है। अगर आप लोग को बॉक्स प्लॉट और इन सब नहीं पता है किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आप लोग को एक वीडियो बॉक्स प्लॉट पे मैं कर दूँगी। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है, Q1 देखिए, ये हमारा जो बॉक्स होता है इसमें Q1 एक कोना, जो बॉक्स का जो कोना है, रेक्टेंगल जो बॉक्स है उसका एक कोना Q1 रिप्रेजेंट करता है, राइट वाला कोना Q3 रिप्रेजेंट करता है। जो इंटर क्वार्टाइल रेंज होती है वो होती है Q1 माइनस Q3। ये आपने वैसे थियोरेटिकल पढ़ा होगा, नहीं तो मैं इसकी एक वीडियो भी आप लोग के लिए बना दूँगी। फाइंड द मैक्सिमम जो ये हमारी लाइन जो होती है, जो सबसे राइट मोस्ट जो कोना होता है पॉइंट, दैट इज़ मैक्सिमम। तो मैक्सिमम इज़ 20। व्हाट डू यू डू इफ़ देयर आर 2 नंबर्स इन द मिडिल। तो क्या होगा, आप 2 नंबर को ऐड करेंगे एंड डिवाइड बाई
2 करेंगे। बॉक्स प्लॉट में 5 नंबर समरी में क्या क्या होता है, मिनिमम, क्वार्टाइल 1, मीडियन, क्वार्टाइल 3 एंड मैक्सिमम। तो सेकंड इज द आंसर। ये आप लोग याद रखेंगे, मीन मीडियन मोड इस तरीके से याद नहीं करेंगे, मिनिमम, क्वार्टाइल, मीडियन, क्वार्टाइल 3 एंड मैक्सिमम। व्हाट इज ट्रू अबाउट स्टेटिस्टिक्स? Statistic is used to process complex problem in the real world. Simple problem in the virtual world, simple problem in the real world. फर्स्ट वन इज़ द राइट आंसर। स्टेटिस्टिक का यूज़ रियल वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। ए वेरिएबल में ऑल्सो भी कॉल्ड एज, ए वेरिएबल को हम डेटा आइटम भी कहते हैं। डेटा सेट तो ओवरऑल होगा पूरा, है ना, लेकिन जो सिंगल एक वेरिएबल क्या होता है, एक सिंगल जो भी वेरिएबल होता है उसको डेटा आइटम भी कहते हैं, और उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको हम डेटा वेरिएबल कहते हैं। हिस्टोग्राम, व्हाट इज़ हिस्टोग्राम? हिस्टोग्राम बार चार्ट तो नहीं होता है, पाई चार्ट का भी ऑल्टरनेटिव नहीं होता है। इज़ ए ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए कंटिन्यूस वेरिएबल और कैटेगोरिकल और क्वालिटेटिव। ये होता है कंटिन्यूस जो हमारे वेरिएबल होते हैं उनके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम हिस्टोग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। इफ़ यू स्कोर 76, 85, 97 एंड 83, व्हाट इज़ द मीडियन? देखिए, जब भी आप लोग मीडियन निकालेंगे आप डेटा को अरेंज करेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर। ये डेटा असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, ये ऐसे ही रैंडम है। जब आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो क्या आएगा, 76, 83, 85 एंड 97। आप 83 और 85 क्योंकि 4 नंबर हैं तो मीडियन कैलकुलेट नहीं कर सकते, 2 मिडिल वैल्यू आई है 83 और 85, आप उन दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 84 इज़ द राइट आंसर। 19 वाले डेटा में क्या बताना है, 19 वाले डेटा में करना है कि आप लोग को थर्ड क्वार्टाइल बनाना है। तो इसके लिए आप लोग पेन पेपर लेके बैठेंगे। तो सबसे पहले आप लोग जो नंबर है आप लोग क्या करेंगे, 25 आप लोग लिखेंगे, पहले 25 आएगा, देन अगेन 25 आएगा, देन 29 आएगा, देन 31 आएगा, देन 33 आएगा, एंड देन 37, 38, 42 एंड 46। ठीक है, इस तरीके से आ गया। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल हमारे पास 9 डेटा है। तो जो मिडिल वाला हुआ वो हमारा होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। तो ये इंटर क्वार्टाइल रेंज, थर्ड क्वार्टाइल रेंज पूछ रहा है। तो जो मीडियन है वो मीडियन आपका 33 आएगा। तो 33 के दूसरी साइड 4 पॉइंट लाई कर रहे हैं, 37, 38, 42 एंड 46। तो जो थर्ड क्वार्टाइल होता है 37, 38, 42 और 46 में से उनका भी मीडियन थर्ड क्वार्टाइल कहलाता है। तो क्योंकि 4 नंबर है तो 2 मिडिल वैल्यू आई 38 और 42। जब आप उन दोनों को ऐड करेंगे तो 80 इज़ द आंसर, और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 40 इज़ द आंसर। Statistic uses the data to provide description of the population either through numerical calculation or graph or table। तो ये है descriptive। Which language? R language यूज़ की जाती है स्टेटिस्टिक्स में। क्या ट्रू है अबाउट R लैंग्वेज? स्टेटिस्टिक्स इन R इज़ ओपन सोर्स एंड फ्रीली अवेलेबल, ये ट्रू है। इज़ ए क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबल, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। इज़ ए पावरफुल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ये भी ट्रू है। तो ऑल ऑफ द अबव। पॉइंट आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। Raw data is the original source of data, pre-processed data is original source of data, raw data is the data obtained after processing step। raw data actually original source of data होता है। Which of the following is performed by data scientist? Define the question, create reproducible code, challenge result, all of the mentioned। Which of the following approach should be used to ask data analysis question? Find only one solution for a particular problem, find out the question which is to be answered, find out the answer from data set without asking question, none of the mentioned। find out the question which is to be answered, ये इसका आंसर है। अब हम सबमिट कर देते हैं एंड स्कोर देख लेते हैं, कहीं कोई करेक्शन तो नहीं है, कोई एक गड़बड़ है तो उसको देख लेते हैं। विच वन? ओके सॉरी, हाँ ये है, ये जल्दबाजी में
विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट गिवन बाई 5 नंबर समरी। 5 नंबर समरी में मोड हम नहीं यूज़ करते हैं हम लोग, मिनिमम, मैक्सिमम, मीडियन, फर्स्ट इंट Q1 एंड Q3 यूज़ करते हैं। मोड कहीं भी यूज़ नहीं किया जाता है, मीन और मीडियन यूज़ किए जाते हैं। तो इसको आप एक बार देख लेना। तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं 25। इनको आप लोग पेन पेपर से करिएगा तो इजी रहेगा आप लोगों के लिए करना। अब मैं नेक्स्ट क्विज 7 करने जा रही हूँ। ठीक है, ये हमारी क्विज 7 थी। इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी आप लोग को। तो व्हाट इज़ टारगेटेड, फर्स्ट क्वेश्चन इज टारगेटेड मार्केटिंग रिकमेंडेड सिस्टम एंड कस्टमर सेगमेंटेशन आर एप्लीकेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो कस्टमर सेगमेंटेशन का और जो रिकमेंडेशन सिस्टम होता है उसमें हम क्लस्टरिंग का बेसिकली यूज़ करते हैं। तो इसमें से अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्लस्टरिंग हमारा राइट आंसर है। फिर है रियल टाइम डिसीजन गेम, AI लर्निंग टास्क स्किल एक्विजिशन एंड रोबोट नेविगेशन आर एप्लीकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जहाँ भी अगर आप रोबोट देखेंगे और जहाँ भी रियल टाइम डिसीजन की बात होगी वहाँ पे रेनफोर्समेंट लर्निंग का यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्योंकि रेनफोर्समेंट लर्निंग में हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, रिवॉर्ड सिस्टम होता है, तो इसीलिए रियल टाइम सिस्टम और रोबोट में इसी का यूज़ किया जाता है। कौन सा स्टेटमेंट है जो KNN के बारे में फॉल्स है? फॉर ए वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ K पॉइंट फ्रॉम वन अदर क्लासेस में बी इंक्लूडेड इन द नेबरहुड। फॉर द वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ K द एल्गोरिदम इज वेरी सेंसिटिव टू नॉइज। KNN इज यूज ओनली फॉर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम स्टेटमेंट। KNN इज ए लेजी लर्नर। KNN को हम रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन दोनों तरह के यूज़ कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है कि हम केवल क्लासिफिकेशन के लिए ही KNN का यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, रिपीट हो गया है, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू? आउटलायर शुड बी आइडेंटिफाइड एंड रिमूव फ्रॉम डेटा सेट। आउटलायर कैन नेवर बी प्रेजेंट इन द टेस्टिंग डेटा सेट। आउटलायर इज ए डेटा पॉइंट दैट इज सिग्निफिकेंटली क्लोज टू द अदर डेटा पॉइंट। फोर्थ वन इज़ द राइट आंसर, क्योंकि जो बिजनेस प्रॉब्लम होती है उसकी नेचर डिपेंड बताती है कि हमें आउटलायर पे फोकस करना है कि बाकी पॉइंट पे फोकस करना है। ये भी रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। फ्रॉड डिटेक्शन में जैसे हमारा जो मेन फोकस होता है वो आउटलायर पे ही होता है, तो ये जो आउटलायर के बारे में है वो बिजनेस प्रॉब्लम ही डिटरमाइन करेंगी कि किस तरीके से हम यूज़ करेंगे। और डिसीजन ट्री को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? जिस एट्रीब्यूट का इंफॉर्मेशन गेन हाईएस्ट होगा उसको हम मेन नोड बनाने में यूज़ करते हैं, वहीं से स्प्लिट करेंगे। फिर रिमेनिंग एट्रीब्यूट का फिर से इंफॉर्मेशन गेन निकालेंगे, उनमें से भी जिसका हाईएस्ट होगा उसको अगेन इंटरनल नोड बना देंगे और उसके बेसिस पर स्प्लिट करेंगे। बाइनरी एट्रीब्यूट क्या होता है? बाइनरी एट्रीब्यूट केवल 2 ही वैल्यू लेता है, 0 या 1। ठीक है, तो ये बहुत सारी ये फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रेफर टू द डेटा सेलेक्शन? ये भी इसमें कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। तो स्टेज ऑफ सेलेक्टिंग द राइट डेटा फॉर ए KDD प्रोसेस। आप रीड कर लीजिएगा ऑप्शन एक बार, क्योंकि रिपीट हो चुके हैं इसलिए मैं जल्दी इनको कर दिया है। तो ये जो है थर्ड इज़ द राइट ऑप्शन, वेयर जो डेटा सिलेक्शन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द राइट डेटा फॉर ए KDD प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप नॉलेज डिस्कवरी प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप क्या है? डेटा सिलेक्शन, डेटा क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, इंटीग्रेशन। डेटा क्लीनिंग सबसे पहला स्टेप है किसी भी नॉलेज डिस्कवरी प्रोसेस का। डेटा ऑफन कंटेन टारगेट क्लास अनसर्टेनिटी मेथड्स कीवर्ड अनसर्टेनिटी। डेटा ऑफन कंटेन अनसर्टेनिटी। N is a data field representing a characteristics of feature और feature of object. Attribute, attribute को हम column भी कहते हैं, तो column is a data field which represent the feature or characteristics of a object. Dimensionality reduction reduces the data set size by removing irrelevant attribute. Identify the sequence data. Genomic data हमारा sequence data होता है। Fraudulent uses of credit card, the following data mining should be used. Outlier analysis, prediction, association analysis, feature selection. Outlier analysis का use, fraud data
जो फ्रॉड यूज़ होता है क्रेडिट कार्ड का, उसको डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न बाय यूजिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, पैटर्न रिकॉग्निशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए ब्रांच ऑफ स्टेटिस्टिक, डिस्क्रिप्टिव भी और इन्फ्रेंशियल भी, दोनों ही स्टेटिस्टिक्स की ब्रांच है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज ए समरी मेजर फॉर ए सैम्पल, ये भी रिपीट हो रहा है, सैम्पल स्टेटिस्टिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा माइनिंग टास्क इज नोन एज मार्केट बास्केट एनालिसिस। मार्केट बास्केट एनालिसिस में हम इनमें से एसोसिएशन एनालिसिस का यूज़ करते हैं, इसको याद रखना, एसोसिएशन का यूज़ मार्केट बास्केट एनालिसिस में करते हैं। इनकरेक्ट और इनवैलिड डेटा को क्या कहेंगे? मिसिंग, नॉइजी, आउटलायर, चेंजिंग। नॉइजी डेटा, मिसिंग तो कुछ ही नहीं, गलत है वो, तो गलत इज नॉइजी डेटा। विच ऑफ द डेटा माइनिंग टास्क कैन बी यूज फॉर प्रेडिक्टिंग विंड वेलोसिटीज एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर। आपको विंड वेलोसिटी निकालनी है। विंड वेलोसिटी मतलब इतने किलोमीटर प्रति घंटा, तो इतने प्रति किलोमीटर घंटा की अगर निकालेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो न्यूमरिक वैल्यू होगी, तो न्यूमरिक वैल्यू होगी तो वो हमारा रिग्रेशन यूज़ किया जाता है। यूक्लिडियन डिस्टेंस, यूक्लिडियन डिस्टेंस आप दो पॉइंट के बीच में निकालते हैं, चाहे वो किसी भी डायमेंशन में हो, 2 डायमेंशन हो, 3 डायमेंशन हो, तो वो जो डिस्टेंस होती है बिटवीन टू डेटा पॉइंट्स, वो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय जो आप लोगों ने पढ़ी होगी उसका यूज़ करके हम लोग निकालते हैं। तो ये जो इसका आंसर है वो सेकंड इज़ द राइट आंसर, यानी 2 डेटा पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो पाइथागोरस, जो भी फॉर्मूला हमारा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, उससे हम यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइन द टर्म डिस्कवरी? इट इज़ हिडन विद इन डेटाबेस एंड कैन ओनली बी रिकवर्ड इफ वन इज़ गिवन सर्टेन क्लूज। An extremely complex molecule that occur in human chromosome. It is a kind of process of executing implicit, previously unknown and potentially useful information from data. तो C is the right answer. इसमें काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, एक्चुअली ये मैंने काफ़ी पहले बनाई थी, तो मतलब उतना थोड़ा रिपीट हो रहा है, तो कोई नहीं, आप लोग का रिविज़न ही समझ लीजिए। The term DMQL is data mining and query language. What is true about data mining? Data mining is defined as the procedure of extracting information from huge set of data. Data mining also involve other processes like cleaning, integration, data transformation. Data mining is the process of mining knowledge from data. तो सारे ऑप्शन हमारे ठीक है, तो हम 4th वाले पे जाएंगे। Which of the following correctly define the term hybrid? ये भी रिपीट हो रहा है, तो कंबाइनिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स और इन्फॉर्मेशन, ये हमारा आंसर है। हाइब्रिड क्या होता है? मिक्सचर होता है डिफरेंट अप्रोचेस का। द इश्यूज लाइक एफिशिएंसी, स्केलेबिलिटी ऑफ डेटा माइनिंग एल्गोरिदम कम्स अंडर, ये हमारा परफॉर्मेंस इश्यू है, तो आप इन सब में से परफॉर्मेंस इश्यू पे क्लिक करेंगे। सबमिट कर देते हैं, देख लेते हैं कोई गलत तो नहीं है। ठीक है, तो सारे आंसर सही हैं, तो इसको आप लोग, मैं दोनों का ही जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि अभी आप लोग के एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए हैं, तो अब आप लोग जितने भी जो क्विज़ के वीडियो लिंक हैं आप उन पे उसको जो क्विज़ लिंक है वहाँ पे जाकर आप लोग रिवीजन कर सकते हैं।